Namaskar, myself Mayurika JB, lecturer in Electronics Department in Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन, सब्जेक्ट कोड ELEF 307 का सेकेंड चैप्टर का पॉइंट 2.5 जो कि है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है? एन ऑप-एम्प इज अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर usually consists of one or more differential amplifier and usually followed by a level transistor and an output stage. The output stage is generally a push-pull or push-pull complementary symmetry pair. An op-amp is available as a single integrated circuit package. The op-amp is a versatile device that can be used to amplify DC as well as AC input signals and was originally designed for computing such mathematical functions as addition, subtraction, multiplication and integration. क्या होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर? एक डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर है जिनमें क्या होता है वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशंस जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जब तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर में यूज़ होते हैं किस स्टेज पे, जब अपन इसका आज ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेजेस के बाद क्या होता है, इसमें एक लेवल ट्रांजिस्टर होता है और फिर लास्ट में एक आउटपुट स्टेज होती है। ठीक है, और आउटपुट स्टेज में किस प्रकार का एम्पलीफायर होता है? आउटपुट स्टेज में अपन यूज़ करते हैं पुश-पुल या फिर पुश-पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पेयर, जो कि तुम अभी तुम्हारे सब्जेक्ट है 302 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उसमें डिटेल में पढ़ोगे ये एम्पलीफायर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज में भी अवेलेबल होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। और मेन अपन ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज़ किस लिए करते हैं? DC सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है ये, और AC सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है। और मेनली इसका यूज़ अपन करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और इनफैक्ट इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का बहुत बड़ा यूज़ है। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हार्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट का हार्ट क्या होता है, तुमने पिछले ईयर में पढ़ाई है, सेकेंड ईयर में क्या होता है? EDC का हार्ट क्या है? ट्रांजिस्टर्स। वैसे ही LICT का हार्ट अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कह सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्पलीफायर है ये। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या फिर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज़ होता है। ठीक है, नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल ऑप-एम्प। क्या है ब्लॉक डायग्राम में? सबसे पहले ये इनपुट स्टेज है। इन इनपुट स्टेज में दो इनपुट है, एक है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरा है इन्वर्टिंग इनपुट। उसके बाद ये इंटरमीडिएट स्टेज है, फिर लेवल शिफ्टिंग स्टेज है और ये आउटपुट स्टेज है जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इनपुट स्टेज में अपन किस प्रकार का एम्पलीफायर यूज़ करते हैं? इनपुट स्टेज में अपन यूज़ करते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये अपन ने डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था। इंटरमीडिएट स्टेज में अपन क्या यूज़ करते हैं? डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस स्टेज के बाद अपन थर्ड स्टेज पे क्या यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? लेवल शिफ्टिंग स्टेज है। क्या यूज़ करते हैं? एमीटर फॉलोवर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। इस स्टेज में अपन क्या यूज़ करेंगे? एमीटर फॉलोवर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। एंड लास्ट ब्लॉक डायग्राम में क्या है? आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में अपन क्या यूज़ करते हैं? मैंने पहले ही भी तुमको बताया है
कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। और फिर ये वाला जो एम्पलीफायर है वो लास्ट में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही हाई गेन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट आउटपुट प्रोड्यूस करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। द इनपुट स्टेज प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। जो इनपुट स्टेज है, ये वाली इनपुट स्टेज जो मोस्ट गेन कौन सी स्टेज प्रोवाइड करती है? इनपुट स्टेज प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑप एम्प। और ये क्या करता है? ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी ये ही एस्टेब्लिश करता है। द इंटरमीडिएट स्टेज इज़ ड्राइवन बाय एन आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज। जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो किसके आउटपुट में होता है? इनपुट स्टेज के। बिकॉज डायरेक्ट कपलिंग इज़ यूज्ड, यहाँ पे अपन डायरेक्ट कपल यूज़ कर रहे हैं। द डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज़ वेल अबव ग्राउंड पोटेंशियल। अगर अपन डायरेक्ट कपलिंग यूज़ कर रहे हैं इसलिए आउटपुट इंटरमीडिएट स्टेज के आउटपुट पे जो डीसी वोल्टेज होगा वो क्या होगा? ग्राउंड पोटेंशियल से ऊपर होगा। और इंटरमीडिएट स्टेज में अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। अनबैलेंस्ड आउटपुट मतलब क्या होता है? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, किसी भी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के बीच में और ग्राउंड के बीच में अगर अपन आउटपुट मेज़र कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड आउटपुट। और बैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है? दोनों ट्रांजिस्टर के दोनों कलेक्टर्स के बीच में अगर अपन आउटपुट मेज़र कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड आउटपुट। ये मैंने पिछली क्लास में तुमको पढ़ाया था। Therefore, generally the level transistor circuit is used after the intermediate stage। जो ये DC वोल्टेज जो है यहाँ पे वो ग्राउंड पोटेंशियल से जस्ट अबव होता है, इसलिए इस लेवल को शिफ्ट करने के लिए अपन इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या यूज़ करते हैं? लेवल ट्रांजिस्टर सर्किट। सो शिफ्ट द DC level at the output of the intermediate stage downwards to 0 volts with respect to ground, ठीक है। द आउटपुट स्टेज इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज स्विंग। आउटपुट स्टेज में आउटपुट वोल्टेज जो स्विंग होता है, चेंज होता है आउटपुट वोल्टेज, उसको इंक्रीज करता है। एंड रेजेज द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑप एम्प। और इस आउटपुट स्टेज पे जो भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर यूज़ करता है वो और क्या करता है? करंट सप्लाई कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है इसी आउटपुट स्टेज की वजह से। अ वेल डिज़ाइन ऑप एम्प स्टेज ऑल्सो प्रोवाइड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। और अगर ऑपरेशन एम्पलीफायर को अपन ने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा। इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस कम होगा। किसी भी एम्पलीफायर का अगर इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है और आउटपुट रेजिस्टेंस कम है तो वो अच्छा एम्पलीफायर माना जाता है। जब एम्पलीफायर तुमने पढ़ा था तो तुमने ये वाली इसकी स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ी होगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।